Hello students, in my last lecture of chapter 2 of your spherical astronomy book, we have done examples numbering 1 to 9. Okay, today we are going to solve some examples from serial number 10 to 15. Okay, so a few examples I am going to solve with special techniques and the methods I have used to solve these examples are somewhat different what are given in your book. Okay, first of all, look, we are doing example 12. Example 12 क्या कहता है कि in a spherical triangle show that this expression I have to prove. ठीक है, sin sin cos cos cos, हेयर साइन के अंदर स्मॉल बी स्मॉल सी, कॉस के अंदर भी स्मॉल बी स्मॉल सी और यहाँ पर कैपिटल ए है। और जब हम कंपैरेटिवली आरएचएस में देखते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम टर्म्स मुझे यहाँ दिखती है, लेकिन स्मॉल बी स्मॉल सी की जगह कैपिटल बी कैपिटल सी है। सिमिलरली यहाँ पर चेंज हो रहा है और कैपिटल ए की जगह यहाँ स्मॉल ए आ रहा है। ठीक है, एंड देयर इज एन एडिशनल डिफरेंस, देयर इज अ चेंज ऑफ साइन. In LHS we have positive sign, but in RHS we have negative sign. तो ये सारी बातें आपने दिमाग में नोट करी, ये बातें मैंने यहाँ नोट लगा के लिखी है, देखिए नीचे। अब इस एग्जाम्पल को प्रूव करने की एक स्पेशल ट्रिक है। ठीक है, दो ट्रिक्स आपको एग्जाम में पहले से दिमाग में सेट कर लेनी है रिगार्डिंग दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप ये बात पहले से दिमाग में सेट कर लेते हैं तो ये एग्जाम्पल आपको न केवल समझने में हेल्प मिलेगी बल्कि इसको याद करने में और इसको फटाफट रिकॉल करने में हेल्प मिलेगी। देखिए आप, क्योंकि एग्जाम्पल 1 to 9 जो हमने सॉल्व किए थे उनके पीछे हमारा मेन आइडिया क्या था कि हमने कहा था कि हम एक तरफ साइड्स, उन एग्जाम्पल्स में क्या था, एक तरफ साइड थी, साइड मतलब स्मॉल एबीसी, और एक तरफ एंगल्स थे कैपिटल एबीसी, है ना। आइदर एलएचएस और आरएचएस कंटेन्स ओनली साइड्स and the remaining LHS RHS contain only angles. लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या है, आप नोट करेंगे कि यहाँ पर मिक्स मामला है। जैसे आप इस एग्जाम्पल के LHS में क्या देख रहे हैं, हमको स्मॉल बी स्मॉल सी और कैपिटल ए, मतलब दो साइड मिल रही है और एक एंगल मिल रहा है। RHS में दो एंगल मिल रहे हैं और एक साइड मिल रही है। ठीक है, तो अब इस जहां तक इस एग्जाम्पल को प्रूव करने की स्पेशल ट्रिक की बात है, देखिए वो मैंने यहाँ लिखी है, ट्रिक नंबर 1, कि हमको क्या करना है, आइदर वी स्टार्ट फ्रॉम LHS और स्टार्ट फ्रॉम RHS। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर LHS से स्टार्ट करते हैं, तो LHS के अंदर आपको ये जो cos b cos c की टर्म दिख रही है, सेकंड टर्म में cos b cos c का जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसकी जगह हम एक साथ पुट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि cos b की जगह हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे, cos c की जगह हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे फर्स्ट एज ए फर्स्ट क्लियर दिमाग में आ रहा है कि भाई cos b की जगह हम सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला लगा लें, उससे हम इसको एंगल में चेंज कर लें, ऐसे cos स्मॉल c को एंगल में चेंज कर लें, पर ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या लिखा है ट्रिक में, ट्रिक नंबर 1 में, कि वी हैव टू पुट फॉर cos b cos c, है ना, और फिर क्या लिखा है आगे, फॉर cos कैपिटल b c। ये और वाली बात तो मैंने जब लिखी है अगर हम RHS से LHS प्रूव करें तो। यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं LHS से RHS, तो हम cos b cos c जो है स्मॉल जिसमें साइड्स हैं उसकी जगह पुट करेंगे, तो हम इसकी जगह कहां से पुट करेंगे, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। और इन केस अगर हम cos कैपिटल b cos कैपिटल c की जगह पुट करते हैं तो हम पुट करते हैं सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूले से। फिर एक सेकंड ट्रिक आप यहाँ नोट कर रहे हैं, वो लाइन आपको डायरेक्ट रट के रखनी है, डायरेक्ट आप क्रैम कर लीजिए ये लाइन। एक तरह से छोटा मोटा क्वेश्चन है, साइन b साइन c इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, साइन स्क्वायर ए में ए कैपिटल है, और यहाँ पर अगर नोट करते हैं कि बी और सी कैपिटल हो गया और ए स्मॉल हो गया। तो इसके पहले कि आप इस एग्जाम्पल में आगे गो थ्रू हो, आप एक कॉपी उठाइए अपनी रफ कॉपी, और इसको एक क्वेश्चन मान के इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए। हालांकि कोई खास मुश्किल नहीं है, मुश्किल से 2-3 स्टेप्स का क्वेश्चन है, आप इजिली कर लेंगे, पर इसको प्रूव करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ये एक तरह का छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया,
ठीक है, तो अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम देखिए आगे क्या कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन की एलएचएस लिखी, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एलएचएस से स्टार्ट करके आरएचएस में पहुंच रहा हूँ। और फिर मैंने आपको इसकी क्या ट्रिक बताई कि मैं जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है कॉस बी कॉस सी, इस पूरे की जगह इकट्ठे पुट करूंगा, मतलब सेपरेटली कॉस बी की जगह और सेपरेटली कॉस सी की जगह पुट नहीं करना है, इस पूरे प्रोडक्ट की जगह पुट करना है। तो ये पूरे प्रोडक्ट की टर्म है वो देखिए, आप यहाँ पर आप नोट कीजिए, यहाँ पर मुझे दिख रही है पूरे प्रोडक्ट की टर्म, ये देखिए अभी तक इस फॉर्म, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला। इस कोसाइन फॉर्मूला में आरएचएस में जो फर्स्ट टर्म है वो है कॉस बी कॉस सी, वही टर्म है जो यहाँ मुझे ब्रैकेट में दिख रही है। यहाँ से अगर मैं कॉस बी कॉस सी की टर्म निकालता हूँ तो ये आ जाएगी कॉस ए माइनस साइन बी साइन सी कॉस कैपिटल है, वो देखिए मैंने यहाँ पुट कर दी, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आ गया। ठीक है, और फिर जब मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो देखिए आप साइन बी साइन सी दो टर्म से कॉमन अपने आप आया, तो वो अपने आप ही निकलेगा। फिर यहाँ पर मैं क्या नोट करता हूँ, देखिए आप, ये वही ट्रिक टू वाली टर्म आ गई जो मैंने ट्रिक टू में ऊपर लिखी थी, साइन बी साइन सी बी एन सी स्मॉल एंड साइन स्क्वायर कैपिटल ए। इसकी जगह मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर मैं इन दोनों बी और सी जो स्मॉल है इनको कैपिटल बना दूं और कैपिटल ए को स्मॉल बना दूं। तो आई होप ये आपने काम कर ही लिया होगा पहले से ही। ठीक है, तो देखिए आप अगर नहीं तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है देखिए ये कौन सा फॉर्मूला जो मैंने अभी जस्ट हाईलाइट किया, दिस इज नथिंग बट माई साइन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से मैं ये काम कर लूंगा। देखिए कैसे किया मैंने ये काम, मैंने यहाँ पर देखिए आप कंपेयर कीजिए यहाँ पर इन दोनों को मैंने कैसे किया। साइन स्मॉल बी की जगह मैंने क्या पुट किया, साइन कैपिटल बी अपॉन के, ये जो साइड में फॉर्मूला लिखा ना साइन फॉर्मूला, इससे पुट किया। इन तीनों की वैल्यू मैंने के एज्यूम कर ली। ऐसे साइन स्मॉल सी की जगह क्या पुट किया, साइन कैपिटल सी अपॉन के, यानी कि मेरा टारगेट क्या है कि स्मॉल बी कैपिटल बी बन जाए और कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाए। ये काम मैं इस फॉर्मूले से कर लूंगा। ऐसा करने से क्या हुआ देखिए आप, ऐसा करने से ये जो के है, के इंटू के स्क्वायर बैलेंस हो गया। तो ये मेरा जो गोल था वो मेरा अचीव हो गया कि यहाँ पर मुझे साइन कैपिटल बी साइन कैपिटल सी और साइन स्क्वायर ए मिल गया। और रिमेनिंग जो मेरी टर्म थी जो प्लस के बाद आगे दिख रही है आपको, कॉस ए इंटू कॉस कैपिटल ए, तो यहाँ पर कॉस कैपिटल ए को मुझे नहीं रखना है। देखिए अब आरएचएस में कॉस कैपिटल ए नहीं चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कॉस स्मॉल ए चाहिए। कॉस कैपिटल ए आरएचएस की टर्म है और इसकी जगह कॉस कैपिटल ए स्मॉल ए आरएचएस में मुझे ऑब्टेन करनी है। तो मैं क्या करूंगा बताइए, मैं ऐसा फॉर्मूला यूज करूंगा जो कॉस कैपिटल ए को कॉस स्मॉल ए में कन्वर्ट करता हूं। देखिए आप ये फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में लिखा है, which is this formula, this is my supplemental cosine formula, जो कहता है कि cos कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है, ये जो ब्रैकेट में लिखी ये होती है। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास ये देखिए आप इस लाइन में जो मेरी फर्स्ट और लास्ट टर्म है, साइन बी साइन सी साइन स्क्वायर है फर्स्ट टर्म और साइन बी साइन सी कॉस स्क्वायर है थर्ड टर्म लास्ट टर्म, इसमें से मेरा साइन बी साइन सी कॉमन आ गया और फिर वन वाला फॉर्मूला बन गया और रिमेनिंग इज माई आरएचएस। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको जो मैंने ट्रिक्स बताई है उसके साथ आपको दिमाग में याद करने की कोशिश करनी है। फिर आप देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू प्रूव, दिस इज एग्जांपल नंबर 15। ठीक है, ये भी एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन मैं इनको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दे रिक्वायर स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल ट्रिक्स टू प्रूव। अगर हम इसको नॉर्मली हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तो ये नहीं होंगे। तो देखिए आप, सबसे पहली बात तो ट्रिक्स तो मैंने बाद में लिखी है, पहले आपको क्या करना है एग्जाम में, कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसको प्रेजेंट फॉर्मेट में प्रूव नहीं करेंगे। कई बार आपने याद किया होगा, नोट किया होगा कि जो क्वेश्चंस प्रूव करने के होते हैं उनकी जो रिक्वायर्ड प्रूव करने की लाइन होती है उसको हम दूसरे वे में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टू प्रूव दैट लिखकर ये जो मेरे LHS इज इक्वल टू RHS की एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 10 भी यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, देखिए आप, और ये ऊपर न्यूमरेटर RHS में आ गया। फिर मैंने लिखा और TPT, मतलब अब मुझे इस लाइन को मैंने वापस चेंज करके लिखा ऐसे। अब ये जो लाइन मैंने लिखी जिसको मैंने 1 नंबर डाला, इसको आपको याद रखना है।
याद इस तरह से रखना है कि यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि RHS में मुझे एक वो टर्म रखनी है जिसमें सारी टर्म्स प्रोडक्ट में है। मीन्स RHS कंटेन्स दैट एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, यानी यहाँ 10A 10B 10C cos A cos C ये सब प्रोडक्ट में है, और LHS में ऐसा नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको दिमाग में रखना है, यानी पहले आपको ये जो लाइन है रिक्वायर्ड जो प्रूव करनी है इसको चेंज करके इसमें लाना है, इसको नंबर 1 डाल देना है। हम ये लिख देंगे वी आर गोइंग टू प्रूव नंबर 1। अगर हम 1 प्रूव कर देंगे इट मींस वी हैव प्रूव्ड द रिक्वायर्ड। अब आप आ जाइए सब इसकी नोट करने वाली बातें और ट्रिक्स पर। तो ये जो ट्रिक्स और नोट करने वाली बातें हैं जो मैंने रेड कलर में लिखी हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये तो केवल हमने अपने लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने क्वेश्चन को बेहतर ढंग से याद करने के लिए और समझने के लिए लिखी है ना। यही ट्रिक्स वाली बातें ऊपर भी थी एग्जाम्पल में, वो भी आपको एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं करनी है। देखिए नंबर 1 नोट में क्या लिखा है मैंने कि द क्वेश्चन कंटेन्स 3 टर्म्स ऑफ 10 इन बोथ LHS एंड RHS। क्या मतलब है इसका कि साहब ये जो लाइन नंबर 1 है इसको हम क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन अब हम इसको कह रहे हैं, इसके अंदर LHS में भी 3 टर्म है 10 की, देखिए 1 2 3, और RHS में भी 3 टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन में मुझे इसको ऐसे जमाना है क्वेश्चन को कि दोनों तरफ 3 टर्म 10 की आ जाए। फिर जहां तक ट्रिक की बात है, देखिए आप ट्रिक को पढ़ते हैं हम, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करने की है ना। ये क्वेश्चन भी किसी और ट्रिक्स और मतलब मेथड से नहीं होगा। इसमें क्या है कि LHS में अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ टर्म्स बताओ किन के, और RHS में बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या कह रहा हूं आपको, टेल मी द नंबर ऑफ टर्म्स इन LHS। तो देयर आर 1 2 3 3 टर्म्स। टर्म्स हम किनको बोलते हैं, जो प्लस माइनस साइन से सेपरेट होती है। तो LHS में फर्स्ट टर्म है 10B, फिर सेकंड टर्म है 10A cos C, ठीक है, जो बीच में इनके माइनस साइन है। फिर थर्ड टर्म है 10C cos A, इनके बीच में भी माइनस साइन है ना। तो देयर आर 3 टर्म्स इन LHS, बट इन RHS देयर इज ओनली 1 टर्म, है ना। यहाँ अलग अलग 10A 10B 10C cos A cos C नामक पद तो 5 हैं, पर इस पूरे को टर्म हम एक ही बोलेंगे, सिंगल टर्म। ओके, तो अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक को पढ़ते हैं। देखिए कि वी कंबाइन 2 टर्म्स इन द LHS, हम इन 3 में से 2 टर्म्स को कंबाइन करेंगे। कौन सी 2 को करेंगे, एक तो देखिए ब्रैकेट में लिखा है 1 हैविंग सिंगल टर्म ऑफ 10, वो तो डेफिनेटली फर्स्ट है। देखिए आप इसको कंबाइन करेंगे किसके साथ, विथ एनी वन ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, मतलब 10B जो है ये कंबाइन होगा आइदर सेकंड टर्म विथ सेकंड टर्म और विथ थर्ड टर्म। अब कंबाइन करने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि वी कंबाइन द टर्म्स टू कन्वर्ट इनटू सिंगल टर्म, हम 2 टर्म्स को कंबाइन करके सिंगल टर्म बनाते हैं। 2 टर्म्स को कंबाइन करके सिंगल टर्म बनाने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास दो मेरे पास फ्रैक्शन है, सपोज 1/2 प्लस 1/3। ध्यान से दिमाग में सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/2 प्लस 1/3, दो फ्रैक्शन है, इनको अगर मैं एल्शियम ले लूं तो इट बिकम्स 5/6, तो ये सिंगल टर्म हो गई। तो ऐसे ही कुछ मैं यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स के साथ करने जा रहा हूँ, और जब मैं ये कर लूंगा आफ्टर डूइंग इट वी अगेन कंबाइनिंग द 2 टर्म्स एंड कन्वर्ट इनटू सिंगल टर्म। और इन सबको करने के लिए हमको यूज होंगे हमारे पास कोसाइन फॉर्मूले, सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूले इन ए पर्टिकुलर वे। तो ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको ट्रिक। तो देखिए आप, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ। तो देखिए ये LHS है, क्या किया मैंने LHS में बताइए जल्दी से। मैंने फर्स्ट जो मेरे पास 2 टर्म्स थी, देखिए आप ध्यान से, ये जो मेरी थर्ड टर्म है ना, इधर देखिए जहां मेरा माउस चल रहा है पॉइंटर 10C cos A, इसको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कब तक, जब तक कि ये फर्स्ट 2 टर्म्स जो मैंने देखी यहाँ बॉक्स में, बॉक्स हो सकता है आपको हल्का दिख रहा हो, इन बॉक्स में मैंने लिखकर इनको मैंने लिखा है 2 टर्म, इनको मैं कंबाइन करके जब मैं इनके बीच का साइन जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा, ये सिंगल टर्म नहीं बनेगी जब तक मैं इस थर्ड टर्म को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, चेंज नहीं करूंगा। देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये समझ में तो आ रहा होगा आपको। सबसे मैंने यहाँ पर दोनों 10 को मैंने साइन अपॉन कॉस में लिख लिया, फिर कॉस कैपिटल C की जगह मैंने ये कोसाइन फॉर्मूला लगाया, देखिए ठीक है। तो ये सब नीड बेस्ड कार्यवाही है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इससे क्या हुआ, इससे क्या एडवांटेज हुआ कि ये साइन साइन कट गया, और फिर यहाँ पर ये ऐसे मैंने
एलसीएम ले लिया इस लाइन में आकर। जब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ऑटोमेटिकली आप क्या नोट करते हो कि यहाँ कॉस ए साइन स्क्वायर बी और कॉस ए कॉस स्क्वायर बी कंबाइन हो गए। फिर सेकेंडली मैंने क्या किया, देखिए भाई यहाँ पर मैंने कॉस बी कॉस सी, ये वही टर्म आ गई जो एग्जाम्पल ऊपर जो हमने ऊपर प्रूव किया ना, उसकी जगह मैंने फॉर्मूला पुट किया था, देखिए अब याद है आपको, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो ये सब कुछ करने के बाद और सब रीजन वगैरह दे रहे हैं, देखिए हम दे रहे हैं साइड में, तो हम क्या ऑब्टेन करते हैं कि अल्टीमेटली ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होकर ये, और यहाँ पर साइन स्मॉल बी भी कैंसिल होकर व्हाट वी आर रिमेनिंग विथ दिस, जिसको मैंने यहाँ पर एरो करके लिखा है सिंगल टर्म। तो देखिए ये जो सिंगल टर्म जो बॉक्स में आ रही है, ध्यान से सोचिए किसकी जगह आई है, ये आई उन दो टर्म्स की जगह जिनके पीछे माइनस साइन था। वहां पर मैंने उनको दो टर्म बोला था, अब यहाँ पर मैं इनको सिंगल टर्म बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आकर जब मुझे सिंगल टर्म ये मुझे ऑब्टेन हो गई, देखिए इस लाइन में जब मैं सिंगल टर्म इसको बोल रहा हूँ, तो मैंने थर्ड टर्म जो मेरी चल रही थी ऊपर अब तक tan c cos a, इसको मैंने tan c को क्या लिख दिया, sin c अपॉन cos c। और फिर मुझे वही काम करना है। अब ये इस लाइन में ये दो टर्म्स हो गई, इनके बीच में साइन है माइनस, मुझे फिर इनका एलसीएम वगैरह लेकर और कोसाइन साइन कोसाइन सब या सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला लगाकर इनको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये सब काम फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये यहाँ पर आकर देखिए सिंगल टर्म बन गई। तो ये जो ट्रिक्स मैंने यहाँ पर आपको समझाकर इस एग्जाम्पल को प्रूव किया है, सेम ट्रिक यू हैव टू फॉलो इन एग्जाम्पल 13। मैंने क्या लिखा है, देखिए एग्जाम्पल 13 में भी आप क्या नोट करते हैं, वही दोनों तरफ तीन तीन tan है, बोथ LHS and RHS contain 3 tans, एंड वही एग्जाम्पल 15 की टेक्निक फॉलो करनी है। तो आई होप इसको आप करेंगे। फिर देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल 14, एक और एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको किए हैं ना, यहाँ पर आप एक बार नोट करोगे कि इन सबको प्रूव करने की मैंने जो यहाँ पर मेथड लिखे हैं वो आपकी बुक से डिफरेंट वाले हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो बुक वाला मेथड फॉलो करें अगर आपको वो सही लगता है तो, पर मुझे उम्मीद है कि ये जो मेथड्स मैंने लिखे हैं ये आपको ज़्यादा इजी लगेंगे। तो आप इनको एक बार ट्राई जरूर करना, फिर आपको जो भी बेटर लगे, जो भी आपको इजी लगे, आप उसको इससे प्रूव कर सकते हो। तो देखिए आप इस एग्जाम्पल में हम क्या करें, इस एग्जाम्पल में हमको एक स्फेरिकल ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ गिवन है। देखिए अब क्या है ये, इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू π/3 है और स्मॉल सी की वैल्यू π/8 है, तीनों साइड की लेंथ गिवन है और मुझे प्रूव करना है कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी की वैल्यू दिस। अब हो सकता है हमारे में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो किसी भी वजह से पहले के लेक्चर तो अटेंड नहीं कर चुका हो या भूल चुका हो, तो वहां पर उसको एक सरप्राइजिंग बात लग सकती है कि साहब स्मॉल ए तो साइड है और साइड की वैल्यू आप π/3 कैसे लिख रहे हो। तो ये तो बहुत साफ क्लियर सी बात है, आपको बता चुका हूं मैं कि किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल में जो साइड है वो उस एंगल से रिप्रेजेंट की जा सकती है जो वो साइड उस स्फीयर के सेंटर पर सबटेंड कर रही है। यहाँ पर स्मॉल ए बराबर π/3 का मतलब क्या है कि उस ट्रायंगल की जो स्मॉल ए साइड है वो स्फीयर के सेंटर पर π/3 एंगल सबटेंड कर रही है। आई होप ये वाली बात आप भूले नहीं होंगे क्योंकि ये बात मैं तो आपको सेवरल टाइम बता चुका हूं, ठीक है ना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट सी बात है। आप इसको अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, मैंने इसमें क्या किया है 1/1 कोसाइन फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। कॉस कैपिटल ए की वैल्यू निकल गई 1/√3। सिमिलरली अब ये कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू आपको एग्जाम में फाइंड करनी है। हाँ ये बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तो मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इनको डायरेक्ट लिख दिया है, आपको ये फाइंड करना है एग्जाम में, तो कॉस कैपिटल बी और कॉस कैपिटल सी की वैल्यू। जब आप इनको फाइंड कर लें फिर अब आप देखिए आपको LHS क्या है जो आपको प्रूव करना है, उसका रिक्वायर्ड का LHS है a प्लस बी प्लस सी कैपिटल। तो इसके ऊपर कॉस ऑपरेट करके स्टार्ट करना है। नाउ कॉस a प्लस बी प्लस सी, और इसके अंदर भी आपको a प्लस बी को सिंगल टर्म मानकर इसके ऊपर कॉस a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है आपके प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का वो अप्लाई करना है। कॉस a प्लस बी बराबर कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। फिर फर्दर वापस फॉर्मूला अप्लाई किए, देखिए मैंने
ये सब नीड बेस्ड कार्रवाई है, आपको अपने आप दिमाग में आ रही होंगी। और फिर इन सब की वैल्यू पुट कर दी मैंने, कॉस ए कॉस बी कॉस सी की तो मैंने फाइंड की है, और साइन ए साइन बी साइन सी की यहाँ मैंने निकाल के देखी आपको बता रखी है। जब इनको सबको आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ एरो लगा रखा है मैंने, सिंप्लीफाई इस पूरी एक्सप्रेशन को, यू विल गेट -7/9। तो इन दिस वे cos a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -7/9, इनवर्स ले लिया। फिर यहाँ पर देखिए छोटी सी ट्रिक है, ये आपको आती होगी, 12th में पढ़ा है अपने, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है पाई प्लस cos इनवर्स एक्स, वो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इन दिस वे आई हैव ऑब्टेन्ड आरएचएस। और इसको आप चाहें तो जो आपकी बुक में मेथड दे रखा है उससे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। एक दो बार आप देखिएगा इनको, और मेन तो क्या है, देखो इसमें आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। आप नोट करेंगे कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इतनी आसान नहीं है, समझ में तो आ जाएंगे, पर जब आप कलेक्टिवली, जैसे मान लीजिए आप 1 से लेकर 15 तक एग्जाम्पल याद कर लें, फिर अपना एक सेल्फ अप्रेजल या टेस्ट लें, तो इसमें क्या होता है कि हर एग्जाम्पल की कुछ ना कुछ स्पेशल बातें हैं, ट्रिक्स हैं, वो आपको आप थोड़ा शुरू में भूलेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार याद करने हैं इनको। यही चैप्टर थोड़ा सा एग्जाम्पल ज्यादा है इसमें, लगभग आई होप 60 to 70 या और ज्यादा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, आप देखिए। तो लगभग आप मान के चलिए कि हमको 35 से 40 एग्जाम्पल इसमें हैं जो एग्जाम्पल में एग्जाम्स में आते हैं, इम्पोर्टेंट ने। और बाकी एग्जाम्पल्स अभी तक कभी आए नहीं है एग्जाम में, आपके पिछले 5 साल के पेपर में। पर उन एग्जाम्पल्स को जो मैं आपको बताऊंगा वो तो आपको करना ही है, यानी आज आपको 1 to 15 तक के सारे एग्जाम्पल्स अब आपको अपने नोट्स में रजिस्टर में करके रख लेने हैं समझ के। ओके, थैंक यू वेरी मच।